सदगुरु महाराज जी के जन्मोत्सव का कहां से प्रेमी आए हैं। सतपगने भाग वाले तो वो हैं जो सतगुरु की शरण में बैठ करके, सतगुरु के चरणों में बैठ करके उस आनंद को पाते हैं जिस आनंद को पाने के लिए आप यहाँ आए हैं। अगर वो आनंद हमें नहीं मिला या नहीं पाया तो सत्संग का फायदा नहीं। इसलिए सतगुरु का जन्मोत्सव हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी अवसर हो, कोई भी महोत्सव हो, हमें शिक्षा देने के लिए ये उत्सव आते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ सीखें। अगर हम कुछ उनके जीवन से सीखते हैं, अगर उनके जीवन से कुछ लेते हैं तो भाग्य हमारा बनता है, जीवन हमारा बनता है। एक कुआं किसी ने खुदवाया और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कुआं बना और खूब मीठा जल भी था, बहुत बढ़िया जल था, पर कुआं था। अब लोग उस कुएं की पूजा करें पर जल न निकाले। चारों तरफ उस कुएं की बहुत महिमा की, भाई ये कुआं बहुत अच्छा है, मीठा जल है, इसमें लोग आके आचमन लेते और गांव के लोग न जल लेते न कुछ करते, खाली आकर के दर्शन करके चले जाते। किसी ने पूछा, भाई तुम आते हो, खाली दर्शन करते हो और चले जाते हो, कुआं बनाया किस लिए? कुआं बनाया किस लिए? जल के लिए ना। घर में आप बोरिंग करवाते हो, किस लिए करवाते हो? कि उसमें से हमें पानी मिले, जल मिले, नहाने धोने के लिए हमारी व्यवस्था हो जाए। बोले महाराज बहुत अच्छा कुआं है, बहुत अच्छा कुआं है। बोले जल भी मीठा है। बोले भाई इस्तेमाल करो ना। बोले नहीं बहुत अच्छा है। ऐसे हम साईं देवराम महाराज, साईं देवराम महाराज, साईं देवराम महाराज तो कहते हैं, पर उनके जीवन में से हमने कितना लिया है? भाई साईं देवराम महाराज, सतगुरु महाराज सामने बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हमने आज तक कितना लिया है उनके जीवन से? हमने कितना भी जीवन चरित्र पढ़ा है, कितना भी सत्संग सुना है। सत्संग सुनने के बाद में हमारे अंदर में गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र जो हमने सुना है, देखा है, या उनके बारे में इतनी बातें हमने सुनी है, उनकी शिक्षाएं सुनी है, उनकी साक्षियां सुनी है, हमारे जीवन में कितना अंतर आया? मेला तो तभी होता है तो हमारे जीवन में अंतर आया। मेले तो आते हैं चले जाते हैं। अभी गुरु महाराज जी का 131वां जन्मदिन है। कितने साल हो गए? 131 साल हो गए। हमने 131 में से समझो किसी ने कितना कब से भी शुरू किया होगा, तो समझो हमने उनके जीवन से कितना लिया है। हम ये कहते हैं हमारा मनोकामना पूर्ण हो गई, बस हमारे सतगुरु महाराज उच्च कोटि का। अरे भाई उनका जीवन तो उच्च कोटि का है, मानते हैं उच्च कोटि के महान है, हमसे सबसे ऊपर है, पर हमने उनके जीवन में से कितना लिया है, हम उनसे कितना सीखे हैं। ये बात अगर अंदर में आ जाए कि मैं भी अपने सतगुरु की तरह थोड़ा सा कोई ना कोई बोल दूं, प्रेम बोलो श्री राम। श्री राम। अभी गया जी जाना हुआ इन्हीं प्रेमियों के साथ, पिंडदान कराया, दूसरों का भी जिनका भी था।
महाराज जी ने, वो जो ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा कुछ छोड़ के जाओ। पूछा अभी क्या छोड़ करके जाए, क्या छोड़ करके जाए? भाई कोई फल छोड़ो। मैंने फल क्यों छोड़ो? फल तो भगवान खाने के लिए बनाए, छोड़ने के लिए थोड़ी बनाए। फल भगवान किस लिए बनाए? फल सब्जियां जो भी है सब किस लिए बनाया गया है? हाँ, खाने के लिए बनाए, छोड़ने के लिए बनाए। बोले फिर क्या छोड़ोगे? मैंने आप बताओ क्या छोड़ोगे? जो आपके जीवन का हो। बोले छोड़ना तो पड़ेगा। तो उनसे कहा कि मैं क्रोध छोड़ता हूँ। मैंने बोला छोड़ता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? बोले बहुत अच्छी बात है, क्रोध छोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर धीरे धीरे क्रोध छोड़ने की कोशिश, देखो हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज को कभी क्रोध किया? कितनों ने कितनी पीड़ा की। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कभी क्रोध किया? कभी उनके मुंह पे एक शिकन आई कि भाई तुम लोग मुझे पीड़ा क्यों दे रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या किया है? कभी विचार किया? जब हम अपने सदगुरु का इतिहास सुनते हैं, जब हम अपने सदगुरु के बारे में जानते हैं, जब हम अपने सदगुरु की शरण में रहते हैं, जब हम अपने सदगुरु की शरणों में उनके आनंद को, उनके भजन को पीते हैं, तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, सोचने की बात है। अभी हमारे नवीन भाई ने हिंदी में बात की, शायद प्रेम को समझ में नहीं आए होंगे। स्वामी गुरुमुखदास महाराज कहते थे माताएं बालक जन्म देती जाए, स्वामी केवल राम संत बनाते जाए। क्या कहते थे? भाई माताओं बारह जनी बनो, साईं केवल राम संत बनाए जाओ। भाई साईं केवल राम महाराज संत बनाते, 84 संत थे। कहाँ से आए थे? किसी का लिखा हुआ था कि यहाँ से संत आएगा, अपने आप के पीछे चले आते थे। क्यों? जैसे एक चकमक, चुंबक, जहाँ लोहा होता है, क्या होता है उसका गुण? चकमक या चुंबक का गुण क्या है? गुण क्या है? कि वो लोहे को खींचता है। ऐसा संत को खींचता है। अगर किसी के अंदर में सद्गुण है, गुण है, सद्गुण है, तो वो संत सामने गुण वालों को खींचते हैं और जितने भी जिसके अंदर में जैसी भावना है उसकी भावना को ठीक कर देते हैं। प्रेम बोलो श्री राम। श्री राम सतनाम साखी। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यात्रा पर निकले, छन्नमेश्वरी एक जगह ठहरे, एक माता के यहाँ ठहरे। माता ने खूब सेवा की, 5-5 घंटे भजन करना और उनकी सेवा करना। उस माता के पास एक पशु भी था। जब 2-4 दिन वो ठाकुर जी और अर्जुन जी रह करके जाने लगे, तो आशीर्वाद देने का वक्त आया। संत रूप में थे, आशीर्वाद देने का वक्त आया। तो माता भजनी की, ध्यान से सुनना, माता भजनी की, भजन करने वाली थी। ऐसी ऐसी माताएं भी है। ऐसी माता कृष्णा माता का हमारे देखो, उन्होंने भजन किया तभी तो हमारे साईं केवराम आए। अगर उन्होंने भजन नहीं किया होता तो स्वामी केवराम महाराज कहाँ से आते? चालिया, आज चालिये का चारों तरफ से चालिये का जोश बन रहा है। और माता ने चालिया जब मनाया था तब बोला था कि सब चालिये मनाओ। कहा था? अपने जीवन में देखो, दूसरों एक होता है जोश देना, एक होता है होश, एक होता है जोश, एक होता है होश। माता को होश था कि अगर मुझे भगवत भक्त चाहिए तो मुझे भक्ति करनी पड़ेगी, मेरे को ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। और जब माता की इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो गई, इतना भजन हो गया, तो वो संत के रूप में भगवान सामने आ गए। भगवान सामने आए, पर किसके रूप में आए? किसके रूप में आए? संतों के रूप में सामने आए। क्या खंडों में और कोई गांव नहीं था? और भी गांव था, और भी लोग रहते थे, पर दिखने में किसको आए? और आसपास में और भी लोग थे। पर माता बोलते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। माता की दृष्टि में संत महान थे, पिता केदाराम की दृष्टि में संत
संत महान थे। दादा आश्रम की दृष्टि में संत महान थे, दादा आश्रम की दृष्टि में संत महान थे, इसलिए उनको जहाँ तहाँ संत ही संत देखते थे और सबकी सेवा करते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। तो माता कृष्ण ने इतनी देर पहले भी उनकी संतानें थी, ये नहीं कि नहीं थी, उनकी शादियां भी हो चुकी थी। उसके बाद भी जब उनकी भक्ति पूरी हुई, उनको फल देने के लिए संत उनके सामने आए और माता ने क्या मांगा? क्या मांगा? जन्म साथी पढ़ते ना, आया शहर खंडों में गलती साधु चार रोटी गुरियों में अंदर का नारायण हरि पुकार न समझी बोले जी संतों ने खाना मांगा, भोजन मांगा, पर माता कृष्णा ने उनको देख करके अपने घर लेकर के भोजन खिलाया। माताओं की भावना होती है, किसी भी संत को देखती है कुछ न कुछ। हमारी एक माता थी यहाँ बड़ौदा में, कोई भी संत था उनको भोजन खिला के भेज दिया जाने के लिए, और उनकी बहुओं में उनके पुत्रों में ऐसी भावना रहती कि कोई भी आए दर से खाली न जाए। सचपच में जैसा गुण, जैसा ज्ञान, जैसी वैराग, जैसी वाणी आप सुनोगे ऐसा अंदर में असर होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। मैं उस माता जी की बात कर रहा था, भजन किया। अब जब ठाकुर जी भगवान कृष्ण और अर्जुन जी के जाने का समय आया, जो माता के पास पशु था, भगवान ने कहा उसका छुटकारा हो जाए, वह मुक्त हो जाए। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, उस माता ने आपकी इतनी सेवा की और आप उसको कह रहे हो कि इस पशु की मुक्ति हो जाए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और आगे चल दिए। एक धर्मशाला में रुके। जब धर्मशाला में रुके, खूब उनकी सेवा हुई। 2-3 दिन रहे, जैसे हमारे यहाँ में 3 दिन रहने का नियम है। हर प्रेम प्रकाश आश्रम में, जहाँ भी जितने भी प्रेम प्रकाश आश्रम है, नियम होता है कि 3 दिन से ज्यादा रहने का नहीं। अगर रहना है तो व्यवस्थापक से पूछो। तो 3 दिन रहे भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। जब जाने लगे तो उन्होंने नौकरों को कहा, भाई अपने मालिक को बुलाओ, हमें मिलना है। जब बहुत बार उनको भेजा गया, कोई जवाब नहीं आया, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब पढ़ो। क्या बोला? क्या बोले? बताओ भाई। खूब पढ़ो। क्या बोला? पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। अर्जुन देखने लगे, महाराज ये क्या है, ये आपकी कैसी नीति है? उधर कहते हैं मुक्ति हो जाए, इधर कहते हैं खूब पढ़ो, ऐसा कैसा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन वो माता इतनी भजनीक थी, उसके अंदर में थोड़ा सा उस पशु के प्रति मोह था। क्या था? मोह था। उस मोह को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जिसका भजन होता है और कहीं मोह पैदा हो जाए तो पूरा का पूरा भजन नष्ट हो जाता है। फिर तो बोलो श्री राम। श्री राम। देखो हमें नहीं पता, पर परमात्मा को, भगवान को, सदगुरु को पता है। वो जानते हैं कि हमने क्या करना है, किस कारण से किसका कैसा उद्धार होगा, वो ऐसा करते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए ये हो गया, पर वो भगवान जानते हैं इसके लिए क्या करना है, उनको जब पता है। जो भगवान के, जो सदगुरु के प्रति आश्रित रहते हैं, भगवान उनका भी योग क्षेम पूरा देखते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी को 131वां जन्म पूरे भारत का, पूरे विश्व में जहाँ भी प्रेमी, जहाँ भी कहीं गांव में, कहीं गली में, कहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी प्रेमी है जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, वहाँ भी गुरु महाराज जी का मेला मनाते हैं और खूब धूमधाम से गुरु महाराज जी की जय जयकार मनाते हैं, भंडारे करते, भजन करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी का जीवन ऐसा। आओ महिमा भजन में 6 नंबर पे गुरु महाराज जी की महिमा कैसी है। ओ जोगी स्वामी देव राम, ओ जोगी स्वामी देव राम, ओ
ओताई अमला पूरी जड़ झाड़ी जोड़ी बेटा संत सूरी बेटा संत सूरी जोगी स्वामी देव राम स्वामी देव राम लगे देखने वाली मेलो गंगा तुम जो जोड़ो जन जमेलो लगे चेत जे भाई अमीरो गंगा कुंवरो जोड़ो जड़ जमेलो अखंड पानी हले 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 जोगी स्वामी देव राम देखो हम कितनी भी सदगुरु की महिमा करते हैं। देखो साईं केवराम महाराज जी ने भजन किया, कहाँ किया? कहाँ किया? एकांत में, ऐसी जगह कि कोई देख न सके, ऐसी जगह पता न चले कहाँ बैठे हैं, ऐसी जगह जहाँ ये न लगे कि यहाँ कोई संत भी बैठा भजन कर रहा है, जहाँ दिन में झांकते हुए भी डर लगते, जहाँ पक्षी पक्षी और नाग बनाओ चीते शेर ऐसी एकांत वाली जगह में जहाँ पर मनुष्य पहुंच न सके। क्यों भाई? क्या प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं लगता? क्या मान पाना अच्छा नहीं लगता? क्या शान पाना अच्छा नहीं लगता? कोई मान करे, कोई फूलों का हार पहनाता है, कैसे छाती चौड़ी हो जाती है, और कोई अगर अपमान करता है तो कैसा मुंह बन जाता है। बोले सुख लेना जानते हो तो दुख को भी कबूल करो, अगर दुख को कबूल करते हो तो सुख भी आपका बन के रहेगा। है तो वही, जानते भी है, समझते भी है, पर उसके बाद में मन में क्या होता है? मन मानता है कि नहीं मानता? मन समझता है? सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और मन में आता है आज घर जा करके मैं भजन करूंगा। जैसे ही दरबार से बाहर निकले, जय जय राम भूल गए क्या करना था। पर जिन्होंने किया है, मैं ये नहीं कह रहा, स्वामी क्या है उनका नाम रोकी है,